आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इंडियन हिस्ट्री राइटिंग एंड अप्रोचेस के बारे में जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाएंगे और टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। इतिहास लेखन की नवीन परंपराएं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन कालीन इतिहास लेखन और मध्यकालीन इतिहास लेखन, आधुनिक इतिहास लेखन के मध्य एक रिलेशन को समझा था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए प्राचीन कालीन इतिहास लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास लेखन। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भारत की इतिहास लेखन और साथ ही साथ सभ्यता सबसे पुरानी है और ये इतनी पुरानी है, हमारी चीन और यूनानी सभ्यता ने भी इसकी प्राचीनता को स्वीकार किया है। अब बात करते हैं, प्राचीन समय में भारत को कई बार उत्थान तथा पतन का सामना करना पड़ा। इस कारण प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में कई बड़े अंतराल दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हम जानते हैं कि एक बड़ा सेगमेंट हड़प्पा काल तक जो भी लिपि है वो सांकेतिक रूप से है, जिसको अब तक नहीं समझा जा पाया है, जिस कारण उस काल की क्या बातें थी उन महत्वपूर्ण बातों पे अब भी एक पर्दा है। और जो भी हमारे पुरातत्व अवशेष हैं उसी के आधार पर तत्कालीन समय के इतिहास का लेखन किया जाता है, वो भी विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर, जो कि ये अध्ययन इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास का अध्ययन इतना सरल नहीं है। और प्रोफेसर वार्डन के शब्दों में भारतीय इतिहास लेखन एक परिचय में कहा है, वैदिक काल में आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास में तारतम्यता है। अभी भी प्राचीन भारत का इतिहास पांडुलिपियों में बिखरा पड़ा है। कहने से तात्पर्य यही है कि वैदिक काल हम जानते ही हैं, वैदिक काल से आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास में तारतम्यता से संबंध है। हमारा हड़प्पा काल की हमें लिपि का ज्ञान नहीं था, तो हमें उसका आधा कुछ हिस्सा तो कुछ जानकारी तो है, पर पूरी जानकारी नहीं है। परंतु वैदिक काल के बारे में भी बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि उस समय माना जाता है कि कुल 21 नदियाँ बहा करती थी, जिसमें से अधिकांश का नाम तो जो वर्तमान समय में नाम है वही था, परंतु बहुत सी नदियों के नाम डिफरेंट थे, जिससे सही अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि तत्कालीन समय में कौन कौन सी नदियाँ बहती थी। जैसे कि सिंधु नदी जो है, उस समय भी सिंधु नदी कही जाती थी, आज भी सिंधु नदी कही जाती है। वहीं पे सरस्वती हो या घग्गर, दोनों के लिए सरस्वती शब्द का ही यूज़ किया जाता था। और झेलम नदी को उस समय वितिस्ता नाम से जाना जाता था, और चिनाब को अस्कनी, रावी को परशुड़ी, व्यास को विपाशा और सतलुज को शत्रुदी। तो ये वो नाम है जिसकी हमें जानकारी है। शेष की जानकारी अभी भी हमें नहीं है, वो सूख गई या उनका अस्तित्व का क्या हुआ, उनके बारे में अभी भी जानकारी प्राप्त करना शेष है। तो इस आधार पे कह सकते हैं, वैदिक काल से आधुनिक काल तक का भारतीय इतिहास में तारतम्यता एक संबंध तो है ना। क्योंकि वैदिक काल, जहाँ ऋग्वैदिक के बारे में संपूर्ण जानकारी तो नहीं है, बट कुछ जानकारियाँ तो है, जिसके आधार से हम आगे बढ़ते हुए आधुनिक काल तक एक संबंध को जोड़ सकते हैं। क्योंकि सब कुछ ना होकर कुछ कुछ चीज़ों का एक दूसरे से संबंधित होना भी इतिहास लेखन के लिए दृष्टिकोण की आधार पर हम उसका निर्धारण कर सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ होगा उस समय, और उसको हम इतिहास लेखन में स्थान दे सकते हैं। अभी बात करें, प्राचीन काल में जो भी इतिहास था वो पांडुलिपियों में लिखा जाता था। और चूँकि हम जानते हैं वातावरण का और मौसम का प्रभाव हर व्यक्ति पे पड़ता है, तो बाह्य भौगोलिक स्थिति पे क्यों नहीं पड़ेगा। नदियों में पड़ता है, पहाड़ों पे पड़ता है, सब पे पड़ता है। तो इन पांडुलिपियों का जो संरक्षण वर्तमान समय में किया जा रहा है, उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी। तो अभी भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ दबी हुई हैं, नष्ट हो चुकी हैं, और जो है वो उनका खोजा जाना अभी भी बाकी है। जब ये सारी चीज़ें, ये पांडुलिपियाँ और जो पुरातत्व अवशेष अभी भी खोजे जाने बाकी हैं, वो और सिक्के और जितने भी अभिलेख हैं जो अभी भी हमारी दृष्टि में नहीं आए हैं, वो सारे, और साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत जो अभी भी हमारी नज़र में नहीं आए, जब ये सारी जानकारी हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी, उसी दिन हमारे प्राचीन इतिहास लेखन को हम संपूर्ण रूप से लिख पाएंगे। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे पास जानकारी बहुत अत्यल्प है, तो अभी भी उत्खनन जारी है, ढूंढे जा रहे हैं, और प्रयास आज भी
प्राचीन काल इतिहास लेखन का जारी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास लेखन की विशेषताएं। पहला था इतिहास बोध का अभाव। प्राचीन काल में यूरोप और अरब से जो भी यात्री आते थे, वो जब वो भारत आए तो उन्होंने भारत का इतिहास जानने का प्रयास किया, परंतु कोई भी एग्जैक्ट इतिहास नहीं बता पाता था। जो भी बताता था कहानी बताता था, और जब उनके कालक्रम के बारे में पूछा जाता तो कुछ नहीं बता पाते थे। तो उनके हिसाब से कि हमारे भारतीयों को इतिहास का बोध ही नहीं है, इतिहास की जानकारी ही नहीं है, इतिहास कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी नहीं है। परंतु ये ठीक नहीं है, क्योंकि पहले के हमारे इतिहास में पहले के जो लोग होते थे, किसी भी घटना को उसके पीछे जो भी हमारा कह सकते हैं शिक्षा है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती थी, ना कि उनके कार्यक्रम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और जहाँ तक मेगास्थनीज का सवाल है, तो उसने भी हमारे मौर्य काल के बारे में बताया है कि कर्मचारी घटनाओं का विवरण दर्ज किया जाता था। तो अभी भी बहुत सारे हिस्से के बारे में इतिहास लेखन में शामिल होना बाकी है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं इतिहास बोध का अभाव ये मात्र मिथ्या पे आधारित है। एक्चुअल में भारतीयों को इतिहास का बोध था, बट इतिहास की जानकारी वो रखते थे, परंतु तिथि क्रम से ना लिखने के कारण ऐसा कहा जाता है। और बात करते हैं शाही संरक्षण में इतिहास लेखन। जैसा कि हम जानते हैं, पहले के ज़माने में राजा इतिहास के लेखन के लिए सूत की नियुक्ति किया करते थे। जो इतिहास, जो राजा के समय की जो भी गतिविधियां थी, जो भी युद्ध थे, जो भी राजा के चरित्र से जुड़े, राजा से जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी, उनका संकलन किया करते थे। परंतु आश्रयदाता राजा होने के कारण वे कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं लिखते थे, हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बातें ही लिखते थे, और उसके जो भी बाह्य आक्रमणकारी होते थे उनके बारे में निगेटिव ही लिखते थे। इस तरह से सही तरीके से आंकलन कर पाना कि व्यक्ति कैसा था, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हम एक फैमिली का उदाहरण लें, तो परिवार में क्या होता है, जब घर का बच्चा होता है और जब हम कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो हमेशा उसके बारे में पॉजिटिव बातें ही बोलते हैं, कभी भी निगेटिव बात नहीं बोलेंगे। हालांकि उसमें 4 खामियां हों, बट सामने वाले के सामने यही बोलेंगे हमारा लड़का बहुत बढ़िया है। भले उसने 4 तरह के गुंडागर्दी कर रखी हो, वो अलग बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, क्योंकि परिवार में माता पिता संरक्षक होते हैं और उन अपने बच्चे से बेहद लगाव होता है, और साथ ही साथ बच्चे का माता पिता से जुड़ाव सभी जानते हैं। तो इसीलिए ये भी कह सकते हैं, तो बेटा बच्चे भी एक बात है, कभी कभी कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं फैमिली में भले कितनी बातें हो, मगर बाहर वो सिर्फ अच्छी बातों को ही बाहर रखेंगे, कभी निगेटिव बातों को नहीं रखेंगे। यही होता है परिवार। तो यही चीज़ यहाँ पे भी थी, क्योंकि जो भी इतिहासकार थे वो शाही संरक्षण में थे, राजा उनको तनख्वाह देता था, तो वो राजा के बारे में सिर्फ अच्छी बातों को ही उठाते थे, गलत बातों को वो छुपा जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखित साहित्य। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तात्पर्य ये है, तत्कालीन समय का जो वातावरण था कुछ इस तरह सा था, लोक परलोक की बातें, आत्मा का परमात्मा से मिलन और अच्छी बातों को बताना, जैसे कि हमारे स्वयं के लिए, जो हमारे स्वयं के लिए, हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे काम करें जिसको करके हम आगे चल के स्वर्ग की प्राप्ति करें, और साथ ही साथ हमारे में नैतिक मूल्यों का विकास हो, हम जो भी करें अच्छा करें, चरित्रवान बने, और साथ ही साथ हमें कोई भी गलत आदत ना हो। आज जैसे कि हमें दारू पीने की आदत नहीं, सुट्टा मारने की आदत नहीं है, और इस ऐसे छोटी मोटी जो बुराइयां हैं और बड़ी बड़ी बुराइयां, वो आदतें व्यक्ति में ना पनपे, उसके लिए नीति तैयार करते थे और उनको अपने रचनाओं में स्थान देते थे, ताकि व्यक्ति को सही और गलत की अच्छी जानकारी हो सके। और अब बात करते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण की। तो उस समय जो भी था, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की गई। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी व्यक्ति के पॉजिटिव बात और निगेटिव बातों के बारे में पता हो, अगर हम उनको क्योंकि निगेटिव बात जब हम करते हैं ना, कभी कभी सच्ची बातें भी निकल आती हैं,
कभी कभी इंसान बुरा बोलते बोलते कुछ अच्छी बातों को भी बता जाता है जो सच में होती हैं, और अच्छी बात बोलते बोलते इंसान सिर्फ अच्छा ही बोलता है। वो अच्छाई को, जो बुरी चीज़ है ना, उसको भी अच्छे में बदल देता है। तो ये चीज़ नहीं, तो यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका कंपेयर करके एक बेहतरीन जो चीज़ें होती हैं, जिसको तत्कालीन जो भी कार्बन डेटिंग तकनीक है उससे मिलान करके, और इन ग्रंथों, जो हमारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखे गए ग्रंथ हैं, उनको कंपेयर करके जो भी फैक्ट निकलते हैं, निष्कर्षता, उनको कार्बन डेटिंग के थ्रू तिथि क्रम से मिलाकर हम बेहतरीन फैक्ट को निकाल सकते हैं। क्योंकि तत्कालीन समय में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का अभाव था, तो इसका परिणाम हमें तत्कालीन साहित्य में जानकारी ज़्यादा सटीक न होने की कमी देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं आदर्शवाद प्रबल। आदर्शवाद से तात्पर्य ये है एक ऐसा व्यवहार जो एक राज्य के लिए और राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए जरूरी था, ताकि हम जो ऐसे नियमों का पालन करते हुए हम राज्य के हित में कार्य कर सकें। तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना पर जोर दिया जाता था इसके माध्यम से। तो अब आगे बढ़ते हैं। इतिहास का धार्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन काल में बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए, पारसी भी आए, यहूदी भी आए, हिंदू भी आए, ईसाई दृष्टिकोण वाले भी आए। तो जिनके जैसा धर्म वैसे इनका धार्मिक दृष्टिकोण, सब ने अपने अपने विवरण दिए। कोई बस गया या व्यापार के लिए आया और बस गया, मगर इन सबके अपने अपने धार्मिक दृष्टिकोण है। जैसे कि हम हिंदू हैं तो हमारे विचारधारा जैसा हमें सिखाया जाता है बचपन से, उसी अनुसार हम ढल जाते हैं। हम किसी भी धर्म के हों तो हमें बचपन से जिस वातावरण ढाला जाता है हम उसी अनुसार सोचने लगते हैं। ठीक ऐसा ही होता था। विभिन्न धाराओं से आने वाले जो विदेशी यात्री थे, उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग हुआ करते थे, और उनके अनुसार ही उनकी अलग अलग मान्यताएं हुआ करती थी, और उसी मान्यता के आधार पर वे भारत संबंधी जो भी हमें जानकारी मिलती थी, उसी दृष्टिकोण के कलेवर में उस अपनी रचनाओं को सामने रखते थे। तो अब वन बाय वन इनके दृष्टिकोण समझ लेते। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन समय में इतिहास धर्म लेखन से अत्यधिक प्रभावित था। इसके कारण अनेक धार्मिक अवधारणाओं का विकास हुआ। प्रत्येक धर्मानुयायी ने अपने धार्मिक सिद्धांतों तथा विश्वासों के अनुसार इन अवधारणाओं को मान्यता प्रदान की। ठीक है, तो जैसा ही कह रहे हैं, प्राचीन काल में जो भी रचनाएं थी ना, तो उनका जो बेस था वो धार्मिक था और राजनीतिक था। जितनी भी रचनाएं हुई ना हमारी, उन सब के मूल में धर्म स्थित था। और राजनीति इसलिए क्योंकि तत्कालीन समय की जो भी युद्ध हुए, जो भी घटनाएं हुई जो कि राजनीति से प्रेरित थी, उन सभी का उल्लेख इसमें रचनाओं में मिलता है। तो पारसी धार्मिक अवधारणा के अनुसार इतिहास का तात्पर्य सत्य और असत्य, यहाँ पे सद और असद लिखा है, यहाँ पे सत्य और असत्य से पढ़ेंगे। ठीक है, सद और असद के मध्य की निरंतर संघर्ष है। अंत में सत्य की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। यही सामाजिक आवश्यकता है। गोचर अगोचर सृष्टि परमात्मा की कृति है, उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। कहने का मतलब ये है कि समाज में सत्य और असत्य के मध्य हमेशा एक संघर्ष सा चलता रहता है। कभी बुराई आगे जीतती है तो कभी सच्चाई आगे बढ़ती है। तो अंततः जो होता है हमेशा सत्य की जीत होती है। जैसा कि हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी कहते हैं, हम कितना भी गलत काम कर लें मगर अंत में जीत सच्चाई की होती है। जैसा कि हमारे रामायण में भी देखा है, महाभारत महाकाव्य में भी हमने देखा है, अंत में सत्य के प्रतीक राम की ही विजय हुई और असत्य के प्रतीक रावण की ही हार हुई। और साथ ही साथ महाभारत में भी पांडव कौरवों के युद्ध में पांडवों की जीत हुई क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया, और कौरवों की हार हुई क्योंकि उन्होंने असत्य का साथ दिया। और यही, और साथ ही साथ गोचर अगोचर सृष्टि से तात्पर्य है जो प्रेजेंट टाइम में ये संसार, ये गोचर जो हमारी आंखों से दिख रहा है। अगोचर वो सृष्टि है जैसे स्वर्ग नरक, ये हमारी अगोचर सृष्टि है। जानते हैं हम अपने ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि इस संसार के परम पिता और साथ ही निर्माता वही हैं, और अगोचर ऑलरेडी वो वही रहते हैं। तो ये दोनों ही सत्ता हमारे परम पिता के ही नियंत्रण में है,
वही निर्धारित करते हैं कि समाज में क्या होगा, संसार में क्या होगा, और वही निर्धारित करते हैं कि अगोचर सृष्टि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे जो भी कार्य शैली होती है ये भी उन्हीं के नियंत्रण में होती है। तो आगे बढ़ते हैं। यहूदी धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य स्वयं को ईश्वर का सबसे प्रिय मानता है, क्योंकि उन्हीं के इस विश्व में वो आया है, वह उनके जन्म का कारण है। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ा, ये अगोचर और गोचर और अगोचर या संसार और स्वर्ग नरक सभी ईश्वर के अधीन है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म एक उद्देश्य के लिए उसके बनाए संसार में होता है। जिस दिन उसका वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है उस दिन उसे जाना होता है, ऐसा हमारे पूर्वज मानते हैं। और साथ ही साथ इस अपने प्रत्येक उद्देश्य के लिए ईश्वर मनुष्य का चयन करता है। इस कारण मनुष्य को कह सकते हैं ईश्वर की सबसे प्रिय कृति है, और जिसको वो संसार में भेजती है ईश्वर अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है कोई ना कोई महापुरुष आता है, अवतार धारण करता है, मानव को उनके दुखों से मुक्त करता है। इतिहास में ईश्वर की इच्छा और हस्तक्षेप की विशेष भूमिका है। भारतीय संस्कृति में धर्म को सदैव प्रमुखता प्रदान की गई है तथा उसे मोक्ष का रास्ता माना गया है। कहने के तात्पर्य ये है, हम मानते हैं चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, हर काल में जब भी पाप बढ़ा है तो किसी न किसी का जन्म हुआ है। जहाँ सतयुग में राम, ठीक है, तो उसी तरह से कलयुग में कहा जा रहा है कल की अवतार, जैसा बहुत सुनने में आता है। जब क्योंकि इस समय पाप चरम पे पहुंच गया है तो अब कल की अवतार की बात कही जाती है। तो जब भी पाप संसार में पाप बढ़ जाता है तब ईश्वर का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। तब ईश्वर स्वयं मनुष्य रूप धारण करके जो भी पाप है उसको अंत करते हैं और एक सदी को समाप्त करते हैं और एक नई सदी की शुभारंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म को सदैव प्रमुखता प्रदान की गई है तथा उससे भी मोक्ष का रास्ता माना गया है। जाहिर सी बात है, हमारी धर्म संस्कृति हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेरित करती है, बड़ों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है, सच्चाई के रास्ते में चलने का प्रेरित करती है। साथ ही साथ और अच्छाई और बुराई के बीच में जो अंतर होता है उसको स्पष्ट करती है और ऐसा करके उनकी आत्मा को पवित्र करके उन्हें मोक्ष अर्थात स्वर्ग का रास्ता बताती है, किस प्रकार से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म में भी हिंदू धर्म के समान ही ईश्वरीय इच्छाओं को अधिक महत्व दिया गया है। उनके अनुसार समस्त गतिविधियों का कारण ईश्वर है। तो पहले की तरह हिंदू धर्म के समान यहाँ पे भी ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है और संसार में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है, वो सब ईश्वर की नीति है ताकि अच्छाई को बाहर ला सके और बुराई का अंत कर सके। बौद्ध मानते हैं कुछ भी निश्चित या स्थायी नहीं है, यह परिवर्तन हमेशा संभव है। आत्मज्ञान, ध्यान और ज्ञान के अभ्यास और विकास के माध्यम से ज्ञानोदय का मार्ग है। बौद्धों का मानना है जीवन अनंत दुख अनिश्चितता की अधीन है। कहने का तात्पर्य है कि इस जिंदगी में कुछ भी निश्चित नहीं है, सभी परिवर्तनशील है। जो आज दिख रहा है कल परिवर्तन होगा। इसी तरह कभी भी किसी को बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के लिए क्या पता उसका फ्यूचर में आगे आईएएस सिलेक्शन हो जाए और जिसका आप बहुत मान रहे थे कि ये तो आईएएस बनेगा, कल को वो चपरासी बन जाए। इसीलिए कभी भी किसी को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। सभी के साथ सबका साथ सबका विकास करते चलिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके बगल वाले का भविष्य आगे क्या होगा। ठीक है, तो यही कहते हैं ना, किसी का भविष्य निश्चित नहीं है, वो हमेशा परिवर्तनशील है। जो आज कमज़ोर दिख रहा है वो कल को बहुत शक्तिशाली हो। और जो हमारी आत्मज्ञान, जब हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एक समय आता है जब हम ध्यान करते हमें अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर की खूबी क्या है और उसको जानकर उसको बेहतरीन करके अभ्यास करते हैं और विकास करते हैं अपने अंदर की छुपी हुई उन ज्ञान का, और उसे मॉडिफाई करते बेहतरीन बनाते हैं और उसका यूज़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बौद्धों का मानना है जीवन अनंत और दुख अनिश्चितता के अधीन है। कहने का मतलब ये है कि जो जीवन है उसमें अनंत दुख है
और कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, तो जो दुख है वो इसलिए होते हैं ताकि आप अपने आप को मॉडिफाई कर लें, आप एक्सपीरियंस होल्डर बन सके। अनुभव ही तो इंसान को कोयले से हीरा बनाता है। जब इंसान आग में तपता है तभी वो कोयले से हीरा बनता है। तो ये जो दुख होते हैं, जो अनिश्चितता की नीति होती है, ये सभी इंसान को तराशती है और एक बेहतरीन इंसान में कन्वर्ट करती है। तो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म, और जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म मानता है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। तो पुनर्जन्म, जैसे कि इंसान का जन्म हुआ है, अगर उसके कुछ काम अधूरे रह गए तो उसका पुनर्जन्म होगा। कर्मवाद, अगर आप कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट पाओगे, आप बहुत अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद आप स्वर्ग जाओगे, आपने बहुत बुरे कर्म किए तो मरने के बाद आप नरक में जाओगे। ऐसा इसमें विश्वास किया जाता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैसा कि हम मानते हैं ईश्वर हमें किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में भेजता है और इसी उद्देश्य हमारा जन्म होता है। और जैसे ही वो उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और जैसे ही हमने अच्छे कर्म किए हैं, गलत कर्म किया है, तो किसी न किसी से असमय मृत्यु भी हो सकती है। अगर हमने अच्छे काम किए हैं तो अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे, एक स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मध्यकाल और आधुनिक दृष्टिकोण को समझेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।